हेलो वन, दिस इज़ मी इज़बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आज की इस वीडियो में हम लोग कोई एक ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नहीं बात करने वाले। एक जो टॉपिक है ना तो हम उसको समझने वाले, बल्कि हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिस रियलिटी को हमें समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है। स्पेशली नाउ डेज, आजकल जहाँ पर सब इतना आगे निकल चुके हैं, हम लोग अभी भी वही एक जो फेक सिनेरियो था उसके अंदर अभी भी स्टक हैं, उसके अंदर अभी भी फंसे हुए। तो इस रियलिटी के ऊपर बात करना और इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बेसिकली ना, ये कोई ऐसी वीडियो नहीं होने वाली कि जिसके अंदर मैं आपको कोई लेक्चर देने वाली हूँ या कुछ भी है। मैं वैसे भी वीडियोस में कोई लेक्चर नहीं देती। लाइक आई जस्ट ट्राई टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द टॉपिक्स। सिंपल थिंग इज ऑल अबाउट। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो आपकी जो पूरी ज़िंदगी थी वो आपने आई वुड से गुजारी जैसा आपको लोग कहते थे, आप सिंपल उस चीज़ को गुजार लेते। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर लोगों की गलती है, यहाँ पर है गलती आपकी कि आपने अपनी पूरी जो लाइफ थी वो लोगों के हवाले कर दी। आपने जो आपकी लाइफ की चाबी थी, जो आपकी लाइफ का रिमोट था, आपने लोगों के हवाले कर दिया और लोग आपको जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहें वो आपको करें, वो जिस राह में आपको मोड़ना चाहें, जिस जो टर्न आपको वो देना चाहें वो आपको दे रहे होते हैं, आपने उसको दे दी। दिस मिस्टेक इज़ योर्स। यहाँ पर ना गलती आपकी है कि आपने अपनी जो लाइफ थी, लाइफ कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है। लाइफ एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो एक तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और आपने उस चीज़ को, उस गिफ्ट को लोगों के हवाले कर दिया, लोगों के मुताबिक उस चीज़ के साथ। लेकिन फिर होता क्या है ना, एक ऐसा लम्हा आता है, एक ऐसी मोमेंट आती है जहाँ पर आपको एक चीज़ का रियलाइज़ होता है, एक चीज़ आपको बहुत ज़ोर से हिट करती है, उस चीज़ की आपको रियलाइजेशन होती है। जब आपको वो चीज़ रियलाइज़ हो जाती है ना, तब आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने लग जाती है। जहाँ पर आपने पूरी लाइफ लोगों के मुताबिक गुजारी, अब यहाँ पर आप अपने लिए बोलना शुरू कर देते हैं, आप अपने राइट्स के लिए बोलना शुरू कर देते हैं, आप अपने लिए बोलना शुरू कर देते हैं, आप अपने टीम्स के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। अब बेसिकली ना होता क्या है ना, ऐसा हमारे आसपास की जो सराउंडिंग होती है ना, वैसा कहा जाता है कि ना, आप अगर अच्छे इंसान बनना चाहते हो ना, तो अच्छे इंसान की निशानी ये है कि वो चुप रहकर लोगों की बात मान ले। ऐसा हमारे सराउंडिंग होता है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है, क्या वाकई ही चुप रहना और लोगों की बात मान लेना, जिस चीज़ के साथ हम ट्रूली एग्री करते ही नहीं है और जो चीज़ हम नहीं करना चाहते, जो चीज़ हमें गलत लग रही है, लेकिन हम लोग फिर भी चुप रहकर उस चीज़ को अग्री कर लें, क्या ऐसा होता है? क्या वाकई ही ये चीज़ होनी चाहिए? बेसिकली ना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये अगर हम एक चीज़ के साथ ट्रूली एग्री नहीं करते हैं, हम लोग फिर भी उस चीज़ को चुपचाप अपना लेते हैं, उस चीज़ को फिर भी उस चीज़ को अग्री कर लेते हैं। इट शुडंट बी लाइक दिस। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जब आपको वो चीज़ रियलाइज़ करती है ना, तब होता क्या है ना, आपको लोग अलग अलग नाम से पुकारने लग जाते हैं। कोई कहता है कि तुम बदल गए हो, कोई कहता है कि तुम आई वुड से पहले वाले ही अच्छे थे। वो आपको पता है, आप ना बदले नहीं हैं। आपने सिर्फ अपने लिए बोलना शुरू कर दिया, आपने सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, अपने ख्वाबों के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। तो लोगों की नज़र में उसको बदलना कह देते हैं। लेकिन क्या वाकई आप बदल गए? नहीं, आप बदले नहीं हैं। जहाँ पर आपने अपनी पूरी लाइफ का कंट्रोल लोगों को दिया हुआ था, आपने उनसे वो कंट्रोल वापस ले लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपकी लाइफ है और आपकी लाइफ को आपके मुताबिक ही गुजारना चाहिए, ना कि किसी और के मुताबिक। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करती है ना, आप अपने लिए बोलना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि ना दुनिया की नज़र में ना अच्छा इंसान वही होता है जो कि चुप रहकर हर चीज़ को अग्री कर ले, चाहे वो चीज़ गलत भी क्यों ना हो। बस अच्छा इंसान वही होता है दुनिया की नज़र में जो चुपचाप फिर से चीज़ों को अग्री कर ले। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? ये ऐसा होना चाहिए? इस तरीके की चीज़ें, इट शुडंट बी लाइक दिस। अब बेसिकली ना, जब आप अपने लिए बोलना शुरू कर देते हैं ना, तब आपकी जो लाइफ है ना बहुत चेंज हो जाती है। जब आप अपने ड्रीम्स के लिए बोलते हैं, जब आप अपने ड्रीम्स के लिए लड़ते हैं, लड़ने से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि आप लोगों को मारें, चमाटे वमाटे मारें, उनको धक्के मारें। इट डजेंट मीन दैट। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। लड़ने से मुराद ये है कि जब सब आपको कह रहे हों कि तुम नहीं कर पाओगे और इसको छोड़ दो,
इस ये वाला करियर छोड़ के वाला करियर ले लो। इस चीज़ को कि आप अपनी ख्वाबों के ऊपर डटे रहें, ये लड़ना होता है, ना कि किसी को धक्के मारना, बदतमीज़ी करना किसी के साथ। इट डजेंट मीन लड़ना ये नहीं होता। जब आप अपने लिए बोलते हैं ना, तब आपकी लाइफ एक पॉजिटिव वे में एक चेंज लाती है। जब आप अपने हक़ के लिए बोलते हैं, जब आप अपने लिए बोलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी करना शुरू कर दी होती है। और जब आप ना अपने लिए बोलना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपके चाहे वो फ्रेंड्स हों या कोई भी हो। वो बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके दूर चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वो आपकी लाइफ से निकलते जाते हैं। क्योंकि ना आपने सिर्फ इस वजह से वो निकल जाते हैं क्योंकि आपने उनकी जो बात थी उसको रद्द करके आपने अपने लिए बोलना शुरू करा। आप तो ये जुमला हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों फिट कर दिया गया है कि अपने हक़ के लिए बोलना बदतमीज़ी है। एक चीज़ को मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि अपने हक़ के लिए बोलना, अपने ख्वाबों के ऊपर बोलना या अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है उसको उसके ऊपर बोलना, ये कोई गरूर या फिर ये कोई बदतमीज़ी नहीं होती है, बल्कि हम लोग इस लम्हे में अपने आप से जस्टिस कर रहे होते हैं, अपने आप से नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे होते। इस लम्हे में हम लोग अपने आप के साथ जस्टिस कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों के साथ जस्टिस कर रहे होते हैं, अपने ड्रीम के साथ, अपनी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़, अपनी हर चीज़ के साथ हम लोग जस्टिस कर रहे होते हैं, ना कि हम लोग बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, अगर अपने हक़ के लिए बोलना, अगर अपने लिए बोलना बदतमीज़ी है तो फिर ठीक है, बदतमीज़ी ही सही, ठीक है, हम बदतमीज़ हैं। जब आपको ना ये जो लाइफ की रियलिटी वो समझ आ जाती है ना, तब फिर आप सब चीज़ें छोड़ कर ना सिर्फ अपनी फ़िक्र में लग जाते हैं, सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस हो जाता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने सब की फ़िक्र छोड़कर अपने ऊपर आप और उससे अपने काम की तरफ मोटिवेटेड हो गए, अपने काम की तरफ फोकस्ड हो गए। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हम लोगों ने अपनी जो सारी लाइफ थी, हमारी जो ज़िंदगी थी, वो हमने अच्छा बनने में गुजार दी। ऐसे गुजारती कि हम लोगों की नज़र में अच्छा बन सकें, ट्रेंड्स के अंदर फिट हो सकें और हम लोग ऐसे अच्छे नाम से पहचाना जाए। और वो अच्छे बनने की डेफिनेशन क्या थी जो हमने बनते हुए हैं, वो ये थी कि चुपचाप ना चीज़ों के ऊपर अग्री कर लेना, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग अग्री करना भी नहीं चाहते हैं, बस चुपचाप बैठकर उसको अग्री कर लेना, ये अच्छा बनने की डेफिनेशन थी। और हम लोगों ने अपनी आधे से ज़्यादा लाइफ इस चीज़ के अंदर ही वेस्ट कर दी, आधे से ज़्यादा लाइफ इस चीज़ के अंदर ही गुजार दी, इस चीज़ के अंदर ही हमने अपनी आधे से ज़्यादा लाइफ को तबाह कर दिया, सिर्फ अच्छा बनने की उसमें, सिर्फ इसलिए कि हम लोग दूसरों की नज़र में अच्छे बन सकें। आपके लिए क्या मैटर करता है कि आप दूसरों की नज़र में अच्छे बन सकें या अपने साथ आई वुड से इंसाफ कर सकें? व्हाट डू यू थिंक? अब डेफिनेटली ना कि आप अपने लिए इंसाफ करें, यही आपको मैटर करेगा ना आपके लिए। तो फिर आपको एक बात बताओ ना, आपने चाहे अपनी पूरी लाइफ लोगों की ज़िंदगी में, सॉरी लोगों की ज़िंदगी में क्यों, दूसरों की मुताबिक गुजार, लेकिन अगर आपने थोड़े से भी ना अपनी लाइफ अपने मुताबिक गुजारने का सोचा भी ना, तो पूरी आई वुड से आपके आसपास ना जो भीड़ है वो सारी आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो हमेशा अपनी लाइफ को अपने मुताबिक गुजारें, ना कि किसी और के मुताबिक, क्योंकि ये लाइफ आपकी है ना कि किसी और की। जब जिस दिन आपने गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया, जिस दिन आपने ये जो अच्छा बनने की डेफिनेशन थी, इसकी जो जंजीरें थी जिसके अंदर कैद होते हैं लोग अक्सर, उसको तोड़कर एक नई डेफिनेशन बनाई। और वो डेफिनेशन ये है कि जो आपने हक़ के लिए बोलना बदतमीज़ी हरगिज़ ये नहीं है। जिस दिन आपने इस डेफिनेशन में अपना कदम रख लिया, उस दिन आपने अपनी ज़िंदगी जीत ली, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी के रियल विनर हो गए हैं। यू आर द विनर ऑफ़ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के विनर हैं। आप ना अपनी ज़िंदगी के बॉस हैं, जिसको चाहे आप हायर करें। जिस तरीके से बॉस होता है ना, वो कंपनीज़ में लोगों को हायर करता है, वो ऐसे अगर से रोड पर चलते हुए लोगों को तो नहीं हायर कर लेता ना अपनी कंपनी के लिए कि वो उनकी कंपनी के लिए काम करेंगे। अगर वो ऐसा करने लग गया तो फिर तो उसकी कंपनी 2 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ पे आगे धड़ाम गिर जाएगी। इस तरीके से कि आप जब वो अपने बॉस जो होता है वो अपनी कंपनी के लिए लोगों को हायर करता है, वो बेसिकली लोगों के बारे में जिनको वो हायर करता है पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, इसके बाद ही वो हायर करता है। सेम इसी तरीके से आप ना अपनी ज़िंदगी के बॉस हैं। ये आपकी लाइफ है कि जिसको आप हायर करें, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में
आई वुड से जगह दें आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए, और जिसको आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। इट्स इज़ योर लाइफ नॉट अदर्स। ये आपकी ज़िंदगी है और डिसीजन भी आपके मुताबिक ही होने चाहिए, ना कि किसी और के मुताबिक। आप ना सुने सबकी, ठीक है, लेकिन करें वही जिससे आप सेटिस्फाई हों, जिससे आपका दिल सेटिस्फाई हो, जिससे आप मुतमईन हों। वो चीज़ें ना करें जिससे आप खुद ही मुतमईन नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि खुद से मुतमईन होना। अक्सर कहा जाता है कामयाबी कामयाबी कामयाबी, लेकिन कामयाबी जब आप अपने आप से मुतमईन होगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगे। तो बस अपने मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारें और अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।